Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. आज मैं आपको बताऊंगी रमजान में मैदे के मसाइल और इनका आसान हल। रमजान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। मुसलमान इस महीने में 15 से 18 घंटे का रोज़ा रखते हैं। रोज़े के दौरान अक्सर लोगों को खाली पेट में गैस की शिकायत हो जाती है। गैस और पेट की दूसरी तकलीफ से बचने के लिए कुछ तरीके दर्ज हैं जो रोज़ा अफ्तार करने के कुछ देर बाद ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से पेट के मुख्तलिफ अमराज से बचा जा सकता है। रमज़ान के अलावा भी अगर आप पेट की इन तकलीफ़ों का शिकार हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। मैदे की तेज़ाबियत दूर करने के लिए अफ्तार में तरबूजा, पपीता और गर्मा ज़्यादा खाएं। इनसे मैदे और आंतों की सफाई होती है। सहरी और अफ्तारी में अंजीर का इस्तेमाल करें। दही या दूध में पानी मिलाकर इस्तेमाल करने से भी तेज़ाबियत दूर होती है। सालन में नींबू मिलाकर इस्तेमाल करें, यह भी हाजमे के लिए बेहतरीन है। तेज़ाबियत दूर करने के लिए 1 कप दूध में 4 कप पानी मिलाकर वक्फे से इस्तेमाल करें। गैस से निजात हासिल करने के लिए स्ट्रॉबेरीज खाएं। गैस की वजह से होने वाले पेट के दर्द में 4 से 6 स्ट्रॉबेरीज खाने से फौरन आराम आएगा। गैस के दर्द से फौरी आराम के लिए 1 खाने का चम्मच सोडा 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। इसे जायकेदार बनाने के लिए आधा नींबू निचोड़ लें और 1 चुटकी नमक मिला लें। सहरी और अफ्तार में आम चाय की बजाय ग्रीन टी इस्तेमाल करना बहुत मुफीद होता है। चिकनी और तली हुई चीज़ों से परहेज करें। कब्ज रमजान में पानी कम पीने की वजह से आंतों में खुश्की हो जाती है जो कब्ज का सबब बनती है। इसलिए ज़रूरी है कि अफ्तार से सहर के दरमियान कम से कम 8 गिलास पानी इस्तेमाल करें। तेल वाली और मसालेदार ग़िज़ा की बजाय शोरबा इस्तेमाल करें। फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। रेशेदार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिसमें भूसी वाला आटा, जौ का दलिया, केला, सेब वगैरह कब्ज खत्म करने के लिए बेहतरीन है। अफ्तार और सहर में खजूर खाना भी कब्ज में मुफीद होता है। बदहज़मी रमज़ान के महीने में बहुत से लोग बदहज़मी की शिकायत करते हैं क्योंकि 15 से 18 घंटे भूखा रहने के बाद अफ्तार और सहर में बहुत ज़्यादा या मुज़र सेहत खाना खा लेते हैं जो बदहज़मी का बाइस बनते हैं, जिसकी वजह से पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, उल्टी या मतली का महसूस होना, भूख का ख़त्म हो जाना शामिल है। एहतियात गाय और भैंस का गोश्त, कलेजी, मक्खन, बेकरी की चीज़ें और मैदे से बनी अशिया से परहेज करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद ना सोएं और ना ही बहुत ज़्यादा मशक्क़त का काम करें। मसालेदार खानों और सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज करें। इन तकलीफ से बचने के लिए हिदायत। देर से हज़म होने वाली ग़िज़ाएं खाएं, ख़ास तौर पर फाइबर वाली ग़िज़ा जो दिन भर जिस्म को तवानाई देती है। कम से कम 1 कप फल खाएं। सहरी में कम से कम 1 चम्मच दही ज़रूर खाएं। 2 या 3 खजूरों से अफ्तार करें जो तवानाई का फौरी ज़रिया है। अच्छी तरह चबा कर खाना खाएं और सोच समझ कर खाएं। अच्छी तरह चबा कर खाना ना सिर्फ हाजमे में मदद देता है बल्कि कम खाने में भी मददगार साबित होता है। दूध पिए। ये प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन जरिया है। ज़्यादा मिकदार में पानी पिएं। जल्दी हजम होने वाली ग़िज़ा ना खाएं। ग़िज़ाएं ना खाएं और हद से ज़्यादा ना खाएं। ऐसी ग़िज़ा जिसमें शक्कर की मिकदार ज़्यादा हो खाने से परहेज करें। कम नमक वाली ग़िज़ा खाएं, इससे दिन में प्यास कम लगेगी। चाय
कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक सैर अफ्तार में ना लें। अफ्तार के फ़ौरन बाद सोने से गुरेज करें